लेकिन मुन्नू, वहाँ की मस्जिद की अजान तो लाउड स्पीकर में होती है ना। वो जोरा सूट की दुकान जो हमने डैड पसंद किया था, दुकानदार तो उसकी बार्गेनिंग के लिए तैयार ही नहीं था। और जब मैंने उसको इतनी बात उसने अपने तजुर्बा बताया कि उसको मारना ही पड़ा। कैसे नहीं मानता? हल्ला मैं मारी जाऊँ मेरी बच्ची, लेकिन सौदा तो बड़ी घाटी करा, नमाज जो गवा दी। अरे यार तुम तो पढ़ लेंगे नमाज काम आगे जा रही है। आज हम दोनों इसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नसीमा आपा? आपकी तबीयत की नासाजी के बारे में सुना तो सोचो थोड़ी खैरियत दरियाफ्त कर लो। हाँ मैं तो ठीक हो गई हूँ क्योंकि शॉपिंग पर जाना था। कैसे पढ़ो सुना आपने मेरी तबीयत की नासाजी के बारे में तो सुना, पर ये नहीं सुना कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। अल्लाह सच? आपने तो बड़ी तकदीर पाई है। अरे आई बैठिए। अरे बहू जरा इनके लिए कुछ नाश्ता लाना। कब की फ्लाइट है? सारे अरकान की जानकारी तो ले ली होगी ना आपने। आजकल तो कई जगहों पर इसकी तरबियत कराई जा रही है। अम्मी सही है सबसे पहले। हाँ जरूरी तो है, लेकिन मैं शॉपिंग कर रही थी और फिर कपड़े भी लेने हैं। सारे रिश्तेदारों से मिल लूं वरना सब शिकायत करेंगे कि बताया नहीं, और फिर दर्जी को कपड़े भी देने हैं वरना सब मेरी दावत की जिद करेंगे। सबसे फुर्सत पालूं तभी तो सोचूंगी कहाँ पर तरबियत की क्लास चलती है। आपा मैं सबसे पहले आपको खास तौर पर मुबारकबाद देती हूँ। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ी, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। आपा मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अम्मी जान सबसे पहले हम कुरान का मुताला करेंगे। समझ के आया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजा अलैहिस्सलाम और फिर कुर्बानी और फिर इसकी दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाह। अरे तब्बू और मन्नू, तुमने अपनी ससुराल में बताया कि नहीं कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। अब कितनी सारी तैयारियां करनी है। अब रोज रोज तो कोई जाता ही नहीं हज के लिए। खूब जम के तैयारियां करनी है। नया बैग, नया शूज, नया मखना, और फिर अरे तब्बू जरा चेकलिस्ट लाना। चेकलिस्ट मैंने उनकी अम्मी जान को बताया तो कहने लगी ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले कंफर्म तो जाने दो कि कब की फ्लाइट है। एक हफ्ता पहले उनका मुलाकात कर लेंगे ना। ये रही चेकलिस्ट। मेरे घर वाले तो कहने लगे फोन पर ही बात कर लेंगे, उनके और हमारे ख्यालात मिलते ही नहीं। मैंने उनको अलग अलग तरीके से याद दिलाने की कोशिश की ताकि आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदे। अम्मी सच में वो लोग ना बड़े वो लोग हैं। अरे बच्चों छोड़ो, जाने दो। मुस्तकबिल में वो लोग जाएंगे तो हम हमारा हिसाब बराबर कर लेंगे। बस तुम लोग याद रखना। अम्मी जान मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अम्मी जान हमको अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना है और उससे डरना है। दिखावा शैतान का हथियार है, हमें उससे बचना है। अम्मी मुझे डर है कि अल्लाह इस चीज़ को पसंद नहीं करता। आप हज पर जा रही हैं ना अल्लाह के लिए और उसकी रज़ा के लिए, तो अल्लाह ही का राज़ी रखना है और अल्लाह से दुआ करना है या अल्लाह तू हमें इस नियत से बचा। इसका दार मदार मायने तो पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारी एक चीज़ को लेकर बहुत फिक्रमंद हूँ और वो शिर्के असगर। लोगों ने पूछा ये क्या है या रसूल अल्लाह? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़िया शोइंग क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा जाओ उन लोगों से इनाम हासिल करो जिनके लिए तुम अमल किया करते थे। हेलो हाँ शकीला भाभी, क्या आपको नहीं मिलना मुझसे? मालूम तो हुआ होगा कि मैं हज के लिए जा रही हूँ।
हेलो मैडम, हम ओमेगा एंटरटेनमेंट से बात कर रहे हैं। हमारी कंपनी ढेर सारे टीवी चैनल लेकर आई है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा टीवी चैनल देख सकती हैं। मोर म्यूजिक, मोर फन। अस्तगफुरुल्लाह, हमें नहीं चाहिए ऐसा ऑफर। और हाँ, मैं आपको भी बता दूं कि मैं हज के लिए जा रही हूँ। लो कर लो बात, अब किसको चाहिए टीवी म्यूजिक? अम्मी, किसका फोन था? मैंने सोचा तुम्हारे मैके से फोन आएगा। तुमने बताया कि नहीं? जी अम्मी, मैंने बता दिया था। तब वो लोग आएंगे तो आपको तरबियत वाली क्लास के बारे में पता चल जाएगा। अरकान तो सीख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम एक काम करो, दर्जी से कहो कि ड्रेस पैटर्न की किताब भेज दे और पहले ही बता देना कि हज का मामला है, इसलिए हमारे कपड़ों को सबसे पहले तरजीह दे। जी अम्मी जान। बहुत बहुत मुबारक हो नसीमा। बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। भरोसा नहीं है। बहुत मुबारक हो नसीमा आपा। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए। उधर जाके देखना। हेलो भाईजान। जी भाईजान, क्या कुछ कीजिए, इज्जत का सवाल है। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? अम्मी, भाईजान का फोन था। कह रहे हैं कि वीज़ा नहीं मिला और इस साल मिल भी नहीं सकता। उनसे कहिए कुछ करें। सब कुछ करने वाला तो अल्लाह ही है, हमारे तुम्हारे हाथ में क्या है। लेकिन फिर भी हमें इस तरह